कब तक सोते रहोगे कालू? जल्दी उठो और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। कालू कौवा जल्दी से उठता है। आखिर तुम्हारा मसला क्या है गोरी? मुझे आराम भी नहीं करने देती। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से मुझे कुछ खाने को लाकर दो। कहाँ से ला दूँ तुम्हें कुछ खाने को? अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। मुझसे उड़ा नहीं जाएगा, तुम जाकर खुद ले आओ। शर्म नहीं आती अपनी नई नवेली पत्नी को इस तरह बाहर भेजते हुए? न जाने क्या सोचकर मेरी माँ ने मुझे तुम्हारे साथ ब्याह दिया। गोरी अभी कालू से इसी तरह बहस कर रही थी कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने कालू की माँ खड़ी थी। माँ जी, आपने तो आने का बताया ही नहीं। जैसे तुमने मुझे अपनी शादी का नहीं बताया। भला माँ से छिपकर भी कोई शादी करता है? माँ जी, खुद तो आपने मेरा कभी ख्याल किया नहीं। मेरी अब उम्र गुजरती जा रही थी, इसलिए मैंने जल्दी से गोरी कौवी से शादी कर ली। जब शादी में नहीं बुलाया तो अब आप क्या करने आई हो? क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई हो? तो मैं पहले ही बता दूं कि आपका यह निकम्मा बेटा कुछ नहीं कमाता। क्या सच में? मैं तो अब तुम लोगों के पास ही रहने के लिए आई थी। बारिशों में मेरा घर टूट गया, इसलिए सोचा कि अपने बेटे और बहू के पास जिंदगी के बाकी दिन गुजार लूंगी। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। मैं आपको नहीं रखूंगी इस घर में। यहाँ तो मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता, तो मैं आपको क्या दिया करूंगी? चलिए जाइए यहाँ से। कालू कौवा चुपचाप खड़ा रहता है और गोरी कौवी उसकी माँ को ऐसे बोल रही थी। कालू कौवे की माँ की आंखों में आंसू थे। लेकिन बेटी, मैं तुम दोनों पर बोझ नहीं बनूंगी। मेरे पास इतना है कि मैं खुद भी खा सकूं और तुम दोनों को भी खिला सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। किसी जंगल की रानी हो ना तुम। चल भाग यहाँ से। तेरी जैसी बुढ़िया को मैं अपने घर में 1 मिनट भी न रखूंगी। बूढ़ी कौवी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी कौवी झरने के पास बैठी रोए जा रही थी कि रानो चिड़िया उस तरफ आती है। माँ जी, क्या हुआ है आपको? आप क्यों रो रही हो? फिर बूढ़ी कौवी रानो चिड़िया को सारी बात बताती है। अब इस बूढ़ी जान के साथ मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो अपना सारा सामान भी ले आई थी कि अपने बेटे और बहू के साथ रहूँगी, लेकिन उन्होंने तो मुझे एक पल भी बर्दाश्त नहीं किया। माँ कौवी ऐसी बातें कर फूट फूट कर रोने लगती है। रानो चिड़िया बूढ़ी कौवी की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। माँ जी, आप उदास मत हो। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं आपकी सेवा करूंगी और आप जब तक चाहें मेरे पास रह सकती हैं। जीती रहो बेटी, लेकिन मैं अब अपने जंगल वापस जा रही हूँ। लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। क्या देना चाहती हैं आप माँ जी? फिर बूढ़ी माँ रानो चिड़िया को एक चक्की देती है और कहती है, रानो, यह चक्की तुम्हें बहुत फायदा देगी। तुम्हें बस यह कहना होगा, छुपा खजाना सामने आए, सोने की रोशनी रास्ता दिखाए। रानो चिड़िया वो चक्की लेकर अपने घर वापस आ जाती है। अरे रानो, कहाँ रह गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम आओगी और मुझे भोजन दोगी। माफ करना मानो जी, मैं झरने पर थी और वहाँ पर मुझे एक बूढ़ी कौवी मिल गई थी। उनसे बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। और ये तुम्हारे पास क्या है? चक्की? ये तुम किस लिए ले आई हो? फिर रानो चिड़िया अपने पति मानू को सारी बात बताती है। लेकिन रानो, तुम्हें माँ जी को अपने साथ ही ले आना चाहिए था। अब वो बेचारी भला कहाँ जाएंगी? यह तो मैंने सोचा ही नहीं मानू जी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं बस चक्की लेकर अपने घर आ गई। मुझे माँ जी को भी अपने साथ ले आना चाहिए था। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। अब मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो। भूख से मेरी जान निकली जा रही है। और फिर देखेंगे कि इस जादुई चक्की में क्या है। शाम को रानो चिड़िया और मानू चिड़ा चक्की को सामने रखकर बोलते हैं, छुपा खजाना सामने आए, सोने की रोशनी रास्ता दिखाए। और चक्की में से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ऐसे ही समय बीत गया।
कालू कौवा और गोरी कौवी हर वक्त ये सोचते रहते कि आखिर रानो चिड़िया और मानो चिड़े के पास इतना धन दौलत कहाँ से आ रहा है, क्योंकि अब रानो चिड़िया का घर भी बहुत बड़ा और सुंदर था और वे बहुत अमीर पक्षी थे। कालू, कितने दिनों से तुम्हें कह रही हूँ कि चिड़िया और उस मानू चिड़े की जासूसी करो, लेकिन तुमसे तो कुछ होता ही नहीं। गोरी, अब मेरा सोने का समय है, मुझे तंग मत करो। बस हर समय सोते ही रहा करो, तुमसे तो कुछ नहीं होगा। मैं खुद जाकर कुछ करती। रानो, मुझे शाम में कुछ सिक्के दे देना। मैं सोच रहा हूँ कि कोई कारोबार शुरू कर दूँ। यह बिल्कुल सही फैसला किया आपने मानो जी। कब तक हम इस चक्की से सोना निकलवाते रहेंगे? आखिर हमें खुद भी कोई काम करना चाहिए। हाँ, तुमने ठीक कहा। वैसे भी वो चक्की हमारे पास अमानत है उस बूढ़ी कौवी की। जब तक वो नहीं आ जाती, अब हम और सोना इसमें से नहीं निकालेंगे। और तुम्हें वो मंत्र तो याद है ना? जी जी मानो जी, मुझे याद है मंत्र। छुपा खजाना सामने आए, सोने की रोशनी रास्ता दिखाए। आप चिंता मत करें, अब हम सोना तभी निकालेंगे जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, वरना इस चक्की को बंद करके रख देंगे। रानो चिड़िया की जासूसी करने आई गोरी कौवी ये सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है। बहुत निकलवा लिया तूने इस चक्की से सोना रानो, अब हमारी बारी है। फिर गोरी कौवी रानो चिड़िया के घर से वो चक्की चुराकर अपने घर की तरफ भाग जाती है। गोरी, कहाँ थी तुम सारा दिन? और ये चक्की कहाँ से उठा लाई हो? मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं कोई मेहनत मजदूरी वाला काम नहीं करने वाला। मुझसे नहीं चलाई जाती चक्की। सुनो तो सही कालू जी, ये चक्की सोना उगलती है। क्या? क्या सच में? हाँ हाँ, सच में, अभी देखना। फिर गोरी कौवी मंत्र पढ़ती है। छुपा सोना सामने आए, खजाने की रोशनी रास्ता दिखाए। और चक्की में से तो राख निकलने लग जाती है, क्योंकि गोरी कौवी ने मंत्र गलत पढ़ा था। हा 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 हा, मैं भी कहूँ कि चक्कियाँ कब से सोना उगलने लगी? इस कौवी का दिमाग खराब हो गया है। मैं सच कह रही हूँ कालू, इसमें से सोना ही निकलता है। रानो चिड़िया और उसका पति इसी में से सोना निकालते हैं। अच्छा, तो फिर अभी निकालो ना, अब क्यों राख निकली? ऐसे वो कौवे आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं और लालच के कारण उनको राख के सिवा और कुछ नहीं मिलता। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका धन्यवाद।